सऊदी अरब में पाकिस्तानी लड़कियों की बोलियां और जिनसी इस्तेहसाल। कफील सिस्टम की आड़ में घिनौना और मकरू शैतानी खेल बेनकाब। पाकिस्तान सरजमीन पाक से निकलती हुई एक ऐसी धरती है जिसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर वजूद मिलाया गया, जिसकी इज्जत की आबियारी करने वाली माओ ने सन 47 में अपनी जानों के नजराने पेश करके सबूत दिया कि इस वतन की मट्टी पर कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। लेकिन वक्त बदला, हालात ने करवट ली, इज्जतदार इस्लामी मुआशरा तरक्की की बजाय तनज़्ज़ुली की जानी बढ़ा और माओ बहनों बेटियों को घरों से निकलना पड़ा। दौरे जदीद ने पाकिस्तानी लड़कियों को नाचने गाने हत्ता कि किसी की लौंडी तक बनने पर मजबूर कर दिया। इस ज़मन में इस्लाम का अलंबरदार माना जाने वाला मुल्क सऊदी अरब भी पीछे नहीं रहा। जी हाँ, बिल्कुल, सऊदी अरब ने भी खूब ढिठाई से अपनी ही मुसलमान नस्ल की नौजवान लड़कियों को जिनसी धंधे में शामिल कर लिया, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल मौजूदा दौर में मिलती है, जब पाकिस्तानी नौजवान लड़कियों को धोखे, फ्रॉड या काम की लालच से सऊदी अरब बुलाया जाता है और उनसे जिनसी धंधा करवाया जाता है। इन्हें क्लब्स, बार्स और दीगर ऐसी जगहों की जीनत बनाया जाता है जहां से उनकी बोलियां लग सकें और जल्लाद नुमा जिस्म उनकी बोटियां नोच सकें। बिलखुसूस वो लड़कियां जो रिज़्क़ हलाल की गरज से जाती हैं, ये अरबी उन्हें उल्टे सीधे कामों में लगाकर खराब करते हैं। यही नहीं, मासूम और सादालू लड़कियों को कारोबार या जॉब का झांसा देकर और अपने जाल में फंसाना भी इन्हें खूब आता है। माशी तौर पर कमजोर लड़कियां इनके झांसे में फंसकर इनकी ज्यादतियों का शिकार हो जाती हैं और अपनी जवानी समेत अपनी इज्जत से भी हाथ धो बैठती हैं। इन लड़कियों की बाकायदा तौर पर स्मगलिंग भी की जाती है, जिसका ताना बाना महज सऊदी अरब ही नहीं और भी कई ममालिक तक फैला हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिनसी इस्तेहसाल का शिकार लड़कियों की अमवात भी देखने में आती है और हर साल सैकड़ों लड़कियां इस घिनौने खेल का शिकार बनकर जिंदगी तक की बाजी हार जाती हैं। आपको चंद मुस्तनिद हक़ाइक़ से आगाह करते चलें कि हर 6 माह सैकड़ों लड़कियां इस ज़मन में मौत के मुंह में चली जाती हैं, जबकि जिंदा बच जाने वाली 250 से ज़ायद खवातीन मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर इसके खिलाफ दरखास्तें भी दे चुकी हैं। देखा गया है कि ऐसे विक्टिम्स की औरतें 5 से 55 साल तक होती हैं, जिनके साथ ये घिनौना काम होता है। उनकी औसत उम्रें यानी जिनके साथ निस्बतन ज्यादा जिनसी इस्तेहसाल होता है 12 साल से 25 साल तक सामने आई है। ज्यादातर जिंदा बच जाने वाली लड़कियों का हमले या ज्यादती के बाद 6 से 24 घंटे और 2 से 7 दिन के दरमियान मुआयना किया गया, जिसमें अक्सरियत यानी 95% अच्छी तरह से तरक्की याफ्ता सानवी जिनसी खसूसियात की नुमाइश करती दिखाई दी। यानी उन्हें पहले इसकी तरबियत दी जाती रही कि किस तरह किसके सामने कैसे पेश होना है और किस तरह से क्लाइंट्स को डील करना है। लेकिन बाज़ देखने में आया कि उन्होंने अपने खुद के ही बचाव के लिए दूसरों के खिलाफ बयान दिया जो उन्हें नाइक या उन्हें किसी और के आगे पेश करते थे। 56.4% केसों में जिनसी हमला और जिस्मानी ज्यादती दोनों की इत्तला मिली। इनमें से कुछ लड़कियां ऐसी भी थीं जो जानते बूझते पैसे की लालच में ये कर रही थीं, जबकि अक्सरियत ऐसी थी जिन्हें किसी पब, बार या अनजान जगह बुलाकर जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। बतौर मजमूई जब हम सऊदी अरब में पाकिस्तानी लड़कियों की हालत ज़ार का जायजा लेते हैं, वो लड़कियां जो बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब लिए अपने वतन से रुखसत होती हैं, वहां जाकर एक ऐसी जिंदगी में कैद हो जाती हैं जो ख्वाब नहीं बल्कि एक भयानक ताबूत बन जाता है, जिसमें वो रोज मरती हैं। उन्हें नौकरी का लालच देकर घरेलू मुलाजमा या खादमा के तौर पर भर्ती किया जाता है, मगर हकीकत में वो एक ऐसे निज़ाम के रहमो करम पर छोड़ दी जाती हैं जहां उनकी कोई आवाज है, ना तहफ़्फ़ुज़ और ना ही इंसाफ। इन लड़कियों को अक्सर ज़हनी, जिस्मानी और जिनसी इस्तेहसाल का निशाना बनाया जाता है। इनका पासपोर्ट छीन लिया जाता है, इन्हें कैद की सूरत में घरों के अंदर रखा जाता है और दिन रात इनका जिनसी इस्तेहसाल करवाया जाता है। ऐसी नौजवान लड़कियों को किसी भी किस्म की शिकायत, मज़ाहमत या वापसी की ख्वाहिश पर धमकियां, मारपीट या मजीद तशद्दुद का सामना होता है। इनमें से कई लड़कियां ऐसी भी हैं जिनकी बोलियां लगाई जाती हैं, जैसे कोई माली तिजारत हो। जिनकी बोलियां लगाने वालों में वो लोग भी शामिल होते हैं जिनके नाम पर कस्में खाई जाती हैं। ऐसी लड़कियों को एक कफील से दूसरे कफील को फरोख्त कर दिया जाता है। इस पूरे अमल में इनकी जात और इनका वकार और इनकी नस्वानियत मुकम्मल तौर पर रौंद दी जाती है। इनके लिए न कोई सफारती आवाज उठती है, न कानून हरकत में आता है और न ही माशरा उनके दर्द सुनने के लिए तैयार होता है। वो लड़कियां जो अपने खानदानों की माली मदद करने के ख्वाब लिए निकलती हैं, दरअसल एक ऐसे अंधेरे में दाखिल हो जाती हैं जहां उनके जिस्म और रूह का इस्तेहसाल मामूल बन चुका है और उनका वजूद सिर्फ काम और खामोशी तक महदूद कर दिया जाता है। पाकिस्तान में मौजूद नौजवान रोजगार के मसाइल की वजह से जिंदगी दाव पर लगाने से भी पीछे नहीं हटते, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल के गुज़िश्ता अरसे में पाकिस्तानी लड़कियों का एक गिरोह सामने आया जिसने इंकशाफ किया कि उन्हें सऊदी अरब काम की गरज से बुलाया गया और वहां पहुंचकर उन्हें कुछ और ही दिखाई दिया। यानी शुरू में उन्हें नौकरी का झांसा देकर सब्ज बाग दिखाए गए, जिसकी चकाचौंध में उनके वालिदैन ने उन पर मोटी रकम लगाकर एजेंट के जरिए उन्हें घर से बाहर किसी मजबूरी या गुर्बत की वजह से भेज दिया।
लेकिन सऊदी अरब पहुंचने के बाद उन्हें वो सब न मिला जिनकी वो तवक्को रखती थी। इसी हवाले से कफील सिस्टम की आड़ में घिनौने और मकरूह कारोबार को जरा अंदरूनी तौर पर देखें या इस हवाले से मुकम्मल तफसील से जानने की कोशिश करें तो मालूम पड़ता है कफील सिस्टम, या जिसे अरबी में कफाला कहा जाता है, सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में बरसों से राइज एक ऐसा निज़ाम है जो गैर मुल्की मजदूरों और वर्कर्स की मुलाजमत, रिहाइश और कानूनी हैसियत को एक मकामी शख्स या इदारे के साथ जोड़ देता है, जिसे कफील कहा जाता है। मतलब ये है कि अगर कोई बैरून मुल्क से सऊदी अरब आता है तो उसका अकामा, वीज़ा, हत्ता कि नौकरी और रहने सहने का तमाम तर इख्तियार उसके कफील के पास होता है। यही कफील तय करता है कि वो कब काम करेगा, कहाँ रहेगा, यहाँ तक कि अगर उसे नौकरी छोड़नी हो या मुल्क से बाहर जाना हो तो भी इजाज़त लेना ज़रूरी होता है। इस निज़ाम में शुरू दिन से ताकत का तवाज़न मुकम्मल तौर पर कफील के हक में रहा है और मजदूर चाहे वो कितनी ही मेहनत क्यों ना करे, इस तरह मुकम्मल तौर पर उस कफालत के शिकंजे में जकड़ा रहता है। वक्त के साथ साथ जब दुनिया ने इंसानी हुकूक पर जोर देना शुरू किया तो इस निज़ाम पर तनकीद भी बढ़ती गई, खास तौर पर वो वर्कर्स जो कम तनख्वाहों पर घरेलू मुलाजमतों, सफाई, तामीरात या दफ्तरी काम करते हैं, उनके हालात अक्सर निहायत ख़राब होते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाली ख़वातीन हैं जो घरेलू कामों के लिए आती हैं और 24 घंटे मालिक के घर में मुकीद रहती हैं। इनके पास अक्सर ना फ़ोन होता है, न सफरी दस्तावेजात और न ही किसी की शिकायत की जगह। बहुत से केसेस में उन्हें ज़हनी, जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद का सामना करना पड़ा है। सऊदी अरब ने हालिया बरसों में इस निज़ाम में कुछ तब्दीलियां करने की कोशिश की। खास तौर पर विजन 2030 के तहत हुकूमत ने वादा किया कि वो मईशत को जदीद बनाएगी और लेबर मार्केट को ज्यादा खुला और मुनसफाना बनाएगी। 2021 में कुछ ऐसी इस्तेलाहात लाई गईं जिनके तहत मखसूस हालात में वर्कर्स को नौकरी तब्दील करने या बगैर कफील की इजाजत के सफर करने की इजाजत दी गई। कफील सिस्टम दरअसल एक ऐसा ढांचा है जो इंसानी वक़ार और बुनियादी आज़ादियों के बिल्कुल खिलाफ है। किसी भी मजदूर को सिर्फ इस वजह से पाबंद नहीं किया जा सकता कि वो किसी और मुल्क से आया है या उसने मुआशी मजबूरी की वजह से नौकरी ली है। महज़ब दुनिया में रोजगार का मतलब गुलामी नहीं बल्कि बाइज्जत रोजी कमाना होता है। अगर सऊदी अरब वाकई अपने निज़ाम को बेहतर बनाना चाहता है तो महज चंद कागजी इस्तेलाहात से बात नहीं बनेगी। जरूरत इस बात की है कि कफालत जैसा गैर मतवाजन निज़ाम मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाए और मजदूर को मसावी हकूक, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और इज्जत नफ्स के साथ जीने का मौका दिया जाए।